क्या बगैर अल्ट्रासाउंड के भी बच्चे की जिन्स मालूम की जा सकती है? वो कौन सी अलामात हैं जिनकी बिना पर यह पता लगाया जा सकता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? और क्या हामिला माँ के चलने फिरने, खाने पीने या मिजाज में होने वाली तब्दीलियों की बुनियाद पर यह पता किया जा सकता है कि वो एक लड़के को जन्म देगी या लड़की? इस वीडियो के इख्तिताम तक आप इन तमाम सवालात के जवाब जान चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपके सामने एक अहम सवाल रखूंगा और इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। अपने पास आने वाले अक्सर मरीजों को जब मैं बच्चे का जेंडर बताता हूं तो उनके साथ आने वाली बुजुर्ग खवातीन कहती हैं, हम तो पहले ही जानते थे, इसकी तो फलां फलां अलामात से हमें पहले ही पता चल रहा था कि लड़का होगा या लड़की। या बाज़ औक़ात वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब आप जेंडर गलत बता रहे हैं, इसकी फलां अलामत से हमें पता चल रहा है कि ये लड़का होगा या ये लड़की होगी और आप इसके ऑपोजिट बता रहे हैं। तो आज बात करते हैं इस बारे में कि क्या वाकई कोई ऐसी अलामात हैं जिनकी बिना पर बगैर अल्ट्रासाउंड के मालूम किया जा सके कि होने वाले बच्चे की जिन्स क्या है। क्या हमारे बुजुर्गों के इन दावों की कोई हकीकत है जिसमें वो चेहरा देखकर जान लेते थे या चाल से पहचान लेते थे कि नए आने वाले मेहमान की जिन्स क्या है? कहा जाता है कि अगर हामिला खातून के चेहरे पर बहुत ज्यादा चमक नजर आए तो ये इस बात की अलामत है कि होने वाला बच्चा लड़की। ये बात साइंसी तौर पर किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि माँ के पेट में लड़का है या लड़की इस बुनियाद पर पैदा होने वाले हार्मोन्स में किसी हद तक फर्क होता है। लड़की होने की सूरत में फीमेल हार्मोन्स ज्यादा पैदा होते हैं जो कि चेहरे पर मौजूद ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स को मुतहर्रिक करते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पर एक चमक नजर आती है। इसके साथ साथ इन ग्लैंड्स की वजह से चेहरे पर एक्ने भी नमूदार हो सकती है। इसलिए अगर हामिला माँ के चेहरे पर दाने निकलने लगे तो इसे भी इस बात की अलामत समझा जाता है कि खुदा की यानी बेटी पैदा हो। इसी तरह ये भी हकीकत है कि फीमेल हार्मोन्स ज्यादा मतली का बाइस बनते हैं। लिहाजा बाज़ ख़वातीन इस बुनियाद पर कि होने वाली माँ को बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं, इस बात का फैसला करती हैं कि लड़की पैदा हो। ताहम बाज़ इलाकों में ये चीज उलट भी सोची जाती है, जहाँ ज्यादा उल्टियां आने को इस बात की अलामत समझा जाता है कि लड़का पैदा हो। क्या है, आगे बात करें। इसी तरह बाज़ लोगों का कहना है कि अगर हामिला माँ में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए तो ये भी इस बात की अलामत है कि वो लड़की को जन्म देगी। ये बात भी किसी हद तक साइंसी तौर पर दुरुस्त हो सकती है। एक फीमेल फीटस की सूरत में फीमेल हार्मोन्स भी ज्यादा पैदा होते हैं और उनकी ज्यादा प्रोडक्शन की बिना पर होने वाली माँ में मूड चेंजेस आ सकते हैं। और क्योंकि वो हमल की स्ट्रेस से गुजर रही होती है, लिहाजा अमूमी तौर पर ये मूड चेंजेस चिड़चिड़ेपन का ही बाइस बनता है। क्या हामिला माँ की चाल को यानी उसके चलने के अंदाज को देखकर ये पता किया जा सकता है कि वो एक लड़के को जन्म देगी या लड़की? इस सवाल का जवाब शायद मेरी बजाय आपके मोहल्ले की दाई ज्यादा बेहतर तौर पर दे। जहां तक साइंस का ताल्लुक है तो साइंसी बुनियाद पर लड़का है या लड़की, इससे माँ की चाल ढाल उठने बैठने पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। बयान की गई अलामात के अलावा और भी सैकड़ों ऐसी अलामात बयान की जाती हैं कि जिसमें इस बात का दावा किया जाता है कि इनकी मदद से बगैर अल्ट्रासाउंड से बच्चे की जिन्स का पता किया जाए। अब यहाँ पर मैं अपने पाकिस्तानी नाजरीन के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। जहां तक मेरे इंडियन नाजरीन का ताल्लुक है, वो इन तमाम अलामात को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि होने वाले बच्चे की जिन्स क्या होगी, क्योंकि इंडिया में बच्चे की जिन्स का इंकशाफ करना गैर कानूनी। यही वजह है कि मुझे इंडिया से मौसूल होने वाली 99% व्हाट्सएप मैसेजेस में बच्चे की जिन्स के बारे में ही पूछा गया होता है। उनमें से जिस अल्ट्रासाउंड पर बच्चे की जिन्स नजर आ रही होती है तो वो मैं जरूर बता देता हूँ, मगर अमूमन 50% अल्ट्रासाउंड ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे की जिन्स के इमेजेस नहीं लिए गए होते और मुझे उनसे माजरत करनी पड़े। तो अब मैं अपने पाकिस्तानी नाजरीन से ये सवाल करना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान में बच्चे की जिन्स का बताना गैर कानूनी नहीं है, तो कानूनी तौर पर हमारे ऊपर कोई कदगन लागू नहीं होती, हम अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे की जिन्स मालूम कर लें, तो आखिर हमें इन सारी अलामात के तुक्के लगाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय का मुंतज़िर हूं। मुझे बताइएगा कि जब 16 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड पर हम तकरीबन 100% यकीन के साथ होने वाले बच्चे की जिन्स बता सकते हैं, तो हमें माँ के चेहरे की चमक, उसको होने वाली उल्टियां, उसके मिजाज में आने वाली तब्दीलियां या चाल ढाल को देखकर बच्चे की जिन्स का तयन करने की क्या जरूरत है? याद रखिए कि 16 हफ्ते और इसके बाद होने वाले किसी भी अल्ट्रासाउंड में बच्चा ख्वाह किसी भी हालत में हो, उल्टा हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, 99% केसेस में बच्चे की जिन्स को देखा जा सकता है। वो 1% केसेस जिसमें बच्चे की जिन्स को ना देखा जा सके, उसमें भी अगर 2 या 3 दिन के वक्त से अल्ट्रासाउंड को रिपीट किया जाए तो अमूमन 100% दुरुस्तगी के साथ जिन्स का तयन किया जा सकता है। जहां तक मेरे हिंदुस्तानी नाजरीन का ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर बयान की गई तमाम अलामात का कोई साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है और इन अलामात में से कोई भी
अल्ट्रासाउंड की तरह यकीनी तौर पर बच्चे की जिन्स नहीं बता सकते। लिहाजा लड़का हो या लड़की, खुदा की तकसीम पर राजी रहिए। और अगर फिर भी आप बच्चे की जिन्स जानने का इंतहाई शौक रखते हो और आपकी जेब इजाजत देती हो, तो हमल के 16वें हफ्ते के बाद दुबई या थाईलैंड का विजिट करके वहां से अल्ट्रासाउंड करवा के बच्चे की जिन्स मालूम कर लीजिए। मैंने अपने दुबई के लास्ट विजिट में अपने कुछ इंडियन करम फरमाओं को उनके होने वाले बच्चे की जिन्स से आगाह किया था, और क्योंकि मैं जिस सरजमीन पर मौजूद था वहां पर यह कोई गैर कानूनी काम नहीं था, इसलिए मुझे ये मालूमात फराहम करने में कोई झिझक महसूस नहीं। आपने बच्चे की जिन्स की तयन की अलामात के बारे में क्या कुछ सुन रखा है? बड़े बूढ़ों से सीना बसीना चले आने वाली वो क्या अलामात हैं जो आपकी मालूमात के मुताबिक बच्चे की जिन्स का पता चलाने में मददगार साबित हो सकते? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमें काफी दिलचस्प मालूमात जानने को मिले। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि सेहत की आगाही का ये सफर इसी तरह जारी रहे। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह।